अभी कल शाम से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं कि अमर शहीद नारायण दास खरे जी हम सबके आदर्श हैं, हमारे बुंदेलखंड के जननायक रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिन्होंने इस टीकमगढ़ जिले के लिए अत्याचार अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी है, वो शहीद हुए। ऐसे नारायण दास खरे जी की प्रतिमा हटाए जाने के संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला। कल रात को भी हमारे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि इस मामले में आज कुछ बोलें। तो मैंने उनको बताया कि चूँकि मुझे इस घटना की सत्यता पता नहीं है, जब तक मैं पूरी जानकारी नहीं कर लेता तब तक मैं इस बारे में नहीं बोल सकता। लेकिन जब सुबह ही मैंने इस बारे में जानकारी की, जिला प्रशासन से चर्चा की, तहसीलदार से चर्चा की, और जो प्रतिष्ठित पराका यादव परिवार है जिनके ऊपर आरोप और उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, पीएन यादव के परिवार के ऊपर और पीएन यादव जी पे, चूँकि वो एक राजनीतिक परिवार भी है और एक वो आईएएस अधिकारी भी है, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल करने के लिए यह प्रयास किया गया है। चूँकि हमारे टीकमगढ़ जिले से वो आईएएस हैं, कलेक्टर हैं और हमारे यहाँ के गौरव हैं, तो कहीं ना कहीं पीएन यादव जी की छवि खराब करने का इसमें प्रयास किया गया है। जब मैंने पूरी इसकी जांच पड़ताल की, पूरा पता किया, तब पूरा मामला सामने आया। खसरा नंबर 136 में अमर शहीद नारायण दास खरे जी की प्रतिमा लगी है और मामला है खसरा नंबर 137 का। 136 में जहां प्रतिमा लगी है वहां कोई विवाद की स्थिति नहीं है, ना वहां उनकी कोई प्रतिमा हटाई जानी है, ना कोई प्रतिमा हटाए जाने का कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा आदेश किया गया है, ना कोई तहसीलदार द्वारा प्रतिमा हटाए जाने का कोई नोटिस दिया गया है। खसरा नंबर 136 पर, खसरा नंबर 36 के थोड़े दूर से खसरा नंबर 137 लगा है। खसरा नंबर 137 पर वहाँ की जो सरपंच, उनके द्वारा अतिक्रमण कर शासकीय निर्माण कर दिया गया है। तो उनको ऐसा लगा कि कहीं कांग्रेस के जो सरपंच हैं अंतोरा के, उन पे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए। उससे बचने के लिए यह प्रपंच रचा कि नारायण दास प्रतिमा की नारायण दास जी की प्रतिमा हम नहीं हटने देंगे। तो ऐसा तो कोई शासन की मंशा नहीं है, प्रशासन की मंशा नहीं है, और हम किसी की भी मंशा नहीं है कि नारायण दास खरे जी की प्रतिमा हटे। वो हम सबके आदर्श हैं, हमारी बुंदेलखंड की आन बान शान है। अत्याचार अनाचार के खिलाफ उन्होंने हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज जो हम स्वतंत्रता और आज़ादी से ले रहे हैं, उनकी कुर्बानी की वजह से, उनकी त्याग तपस्या की वजह से, शिक्षा के लिए, पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर एक काम के लिए वो आगे बढ़कर नारायण दास खरे जी ने काम किया है। वो हम सबके आदर्श हैं, हम सब उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। उनकी प्रतिमा हटाने का कोई शासन का कोई ना मंशा है, ना कोई नोटिस जारी किया गया, ना कोई इस प्रकार की कोई बात है। हाँ जी जरूर है, खसरा नंबर 137 है, जिसको जो यादव परिवार है उनके द्वारा भी, एक अभिषेक यादव है, उनके द्वारा भी अपना एक पत्र दिया गया है कि हमारी ना कोई ऐसी मंशा है, ना कोई प्रतिमा हटाई जानी है। और मेरी पीएन यादव जी से व्यक्तिगत तौर पर बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि मेरी जो ज़मीन है उस पर इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, कहीं ना कहीं साजिश के तहत मेरे परिवार की छवि खराब करना चाहते हैं। खसरा नंबर 137 में यदि प्रशासन कहेगा, कलेक्टर कहेंगे और जो वहाँ की आयोजन समिति है नारायण दास खरे की वो कहेगी, तो मैं अपनी ज़मीन जितनी भी उनको आवश्यकता है वो देने के लिए तैयार हैं। उनका सीधा कहना है कि मेरी ज़मीन पर सरपंच द्वारा जानबूझकर मुझे विवादित करने के लिए शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है, उन्होंने कार्रवाई से बचने के लिए षड्यंत्र किया गया है। तो पीएन यादव जी ने खुद कहा कि यदि प्रशासन कहेगा तो नारायण दास खरे जी के लिए जितनी भी जमीन की आवश्यकता होगी वो हम उनको जमीन देंगे। और शासन ने कहीं कोई आदेश नहीं किया है, केवल ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, लोकप्रियता हासिल करने की साजिश है, कहीं किसी प्रकार की नहीं। कौन कर रहा है इसमें साजिश? अब आप सब देख रहे हैं कि जिसने निर्माण किया है उसने बचने के लिए ऐसा किया है, जबकि खुद वो शासकीय एक बड़ी भूमि पर वहाँ कब्जा किए हुए फलहोड़ी के बगल में वहाँ टावर बना हुआ है। तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसने किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से सारे लोग देख रहे हैं। मैं केवल जनता को इतना बताने के लिए आया हूँ कि पीएन यादव जी से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि मेरी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है और जिसने अतिक्रमण करके शासकीय राशि का दुरुपयोग किया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और प्रशासन कहेगा या क्षेत्र के लोग कहेंगे तो जितनी जमीन की आवश्यकता होगी वो नारायण दास खरे जी के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। खसरा नंबर 137 से, और खसरा जो हमारे अमर शहीद नारायण दास खरे जी है उनकी प्रतिमा स्थल जहाँ है वो खसरा नंबर 136 है, वहाँ इस प्रकार की कोई बात नहीं, कहीं भी कोई मूर्ति हटाने का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। और मैं यही सबसे कहना चाहूँगा
कि हम सबके वो आदर्श हैं अमर शहीद नारायण दास खरे जी, और मैं शीघ्र हम अपने प्रभारी मंत्री जी से संबंध में भी चर्चा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि अमरदास शहीद का जो स्मारक स्थल है उसको बहुत ही दिव्य और भव्य और शानदार बनाया जाए, ऐसा हम सबका प्रयास होगा। तो मैं जनता को यह सब बताने के लिए आपके बीच में आया हूं कि कहीं कोई प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का कोई नोटिस नहीं दिया है, इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है, न तहसीलदार वहां मौके पे पहुंचे हैं, न उन्होंने कोई नोटिस जारी किया है कि अतिक्रमण हटाया जाए, न पटवारी के द्वारा कोई सूचना जारी की गई अतिक्रमण है। ये सब मनगढ़ंत है, असत्य है, निराधार है। यह हमारी सरकार की और एक पीएन यादव परिवार की छवि धूमिल करने का प्रयास है, जिसके लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। सच्चाई से मैंने आप सबको अवगत करा दिया है। कहीं कोई ऐसी मंशा नहीं है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में वहां विकास होगा, और व्यक्तिगत तौर पर राकेश गिरी की जो भी वहां नारायण दास खरी की जो समिति है, आयोजन समिति, उसके लिए जो भी आवश्यकता होगी विकास के लिए, हम व्यक्तिगत तौर पर और शासन से दिलाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, ऐसा हम सबको आश्वस्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता।